नागौर की इस पावन धरा पे आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने वाले रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर रहे समस्त सामान्य कार्यकर्तागण, मातृशक्ति, युवा साथियों, शिप्रापत मैदान पे जब 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर की पावन धरा पर राजस्थान के जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बनने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी गई। मैं जो आज इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज मंच को देखो या राष्ट्रीय स्तर के अखबारों को आप देखो कि चामू के अंदर जब पंचायती राज के चुनाव हुए और पंचायती राज में जो एक स्वराज का सपना हमारे पुरखों ने देखा, जो पंचायती राज की व्यवस्थाओं को नागौर की इस सरजमी से जिन्होंने लागू करने का प्रयास किया, उनका एक ही ध्येय था कि पंचायती राज के अंदर गांव, गरीब, दलित, पीड़ित और वंचित तबके का व्यक्ति जब तक प्रधान, प्रमुख और विधायक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक सुशासन की बात करना बेमानी है। आप देखिए, जब पंचायती राज के जब नतीजा आए तो नागौर पंचायत समिति के प्रधान के पद पे सुमन मेघवाल, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं नागौर जैसी पंचायत समिति की प्रधान बनके और मैं यह नेतृत्व करूंगी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने हमेशा प्रतिभा को पहचानने का प्रयास किया। आज आप देख रहे हो, इस बार जब हमारी जिला परिषद की साधारण सभा का कार्यक्रम चल रहा था और हमारे जिला परिषद की सदस्य बहन मंजू जी को मैंने बोलते हुए सुना, तो आज मैंने इनको जरूर टेलीफोन किया। मैंने कहा आप भी आइए, क्योंकि मातृशक्ति जो है आज 50% की आबादी जो है उसको हम साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक इस व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरपंच प्रतिनिधि हो, प्रधान प्रतिनिधि हो, प्रमुख प्रतिनिधि हो, आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे जब कार्यक्रम हो तब आप गांव में कह सें जोड़े आया करो ताकि बढ़िया भी लागे और एक मैसेज भी जावे कि आरएलपी के मायने हर स्तर के माते महिला सशक्तिकरण की जो बात हनुमान जी करिया है भी बात ना आप पार भी फटक रहा। चामू का जब रिजल्ट आया प्रधान के पद का तो नेशनल अखबारों ने छापा कि पहले दिन नरेगा के अंदर मजदूरी में मस्टोल में अपने हाजिरी लगाने वाली गुड्डी देवी मेघवाल बनी चामू की प्रधान। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसकी सोच का धन्यवाद मैं सिर्फ हनुमान जी को दूंगा, क्योंकि एक जमाना था, हम भी जब छोटे थे देखते थे प्रधान वही लोग बनते थे जो सक्षम होते थे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जिनका पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं दबदबा होता था, वही लोग, वही परिवार प्रधान बनते थे। लेकिन इस हनुमान जी ने जब पार्टी का निर्माण किया तो सबसे पहला जो नारा उनका यह था, व्यवस्था परिवर्तन, कि जो बनी हुई व्यवस्था है इसके अंदर परिवर्तन कैसे हो। मैंने वल्लभ नगर का जब चुनाव था वहां जाने का मैं मौका मिला, हम कोई काम से कलेक्ट्री गए तो बाहर देखा जूतों की लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है कि साहब कलेक्टर साहब से मिलने आए, कोई ज्ञापन देना है तो जूते तो बाहर उतारने पड़ेंगे। आज कहां जी रहे हम, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मोदी जी कह रहे हैं 76 साल हो गए, हमने सबको जीना सिखा दिया, हमने स्वाभिमान जिंदा कर दिया। कहां जिंदा कर दिया आपने स्वाभिमान। अभी ये हालात है इस देश की कि जो सक्षम व्यक्ति होता है वो व्यक्ति चाहे जिधर इस देश को ले जा सकता है। इस व्यवस्थाओं में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हम सबको मिलके। बड़ा अच्छा लगता है, आप देखिए जो आज आपके सामने बहुत बड़ा जो बैनर लगा है, हमारा मिशन कर्ज मुक्त किसान। हर व्यक्ति ये कहता है, सारी पार्टियां कहती है कि किसान जो हिंदुस्तान की जान है, लेकिन आपने देखा कृषि के अंदर जो 3 काले कानून लाए गए, किसानों को सड़कों के ऊपर 3-3, 4-4 महीने तक -डिग्री टेम्परेचर में भी संघर्ष करना पड़ा और आखिर सरकार को झुकना पड़ा। उस सरकार को झुकाने में हमारे सुप्रीमो हनुमान जी की जितनी महती भूमिका है कि गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ के और ये कहा कि आज किसान और मेरे परिवार के जो किसान हैं उन लोगों को मेरी जरूरत है,
क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत जो है वो जवान और किसान है। आज यदि मैं सड़क पर संघर्ष नहीं करूंगा तो हमारे किसानों के साथ अन्याय होगा और एक झटके के अंदर गठबंधन तोड़ के और सड़क पे आके बैठ गए। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे सबसे करूंगा कि आप लोग सही तरीके से, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें अनुशासित तरीके से सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। कई बार मुझे पता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कभी लोगों ने ये नहीं सोचा, और विशेषकर मीडिया के जो बंधु विराजमान है इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, हर बार ये कहते थे कि राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सुप्रीमो और आप सबकी सोच को, जिन्होंने इस सोच को बदला राजस्थान के अंदर, और ये एहसास करा दिया कि राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत की बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में हो सकती है। आप लोगों ने हमारे जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि राजस्थान की विधानसभा में हमें बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप सबके सहयोग से हनुमान जी ने जब उपचुनाव थे, सब लोगों को इकट्ठा करके पूछा कि मैं मेरे भाई को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, आपकी इच्छा है, वैसे अच्छे व्यक्ति को आप यदि चुनाव लड़ाओ तो मैं खुल के और इस क्यूंसर विधानसभा के अंदर एक नया हम इतिहास रचेंगे। लेकिन आप सबका ये रुख था, ये राय थी आपकी, और आपकी सबकी राय, और वो हमेशा एक चीज कहते हैं, मेरे आला कमान जनता है, आपकी जो राय शुमारी होगी, आपकी जो सबके जो विचार होंगे, उस विचार पर हनुमान बेनीवाल चलेगा। ये हमेशा उनकी एक ही वाणी हमेशा रही है। उन्होंने आपका कहना माना, और मेरे हिसाब से जो 3 साल अभी कल परसों ही मेरे कार्यकाल के पूरे हुए, मैंने ईमानदारी से प्रयास भी किया कि जन जन का मुद्दा, और विशेषकर किसान और जवान की जहां भी बात आई, हमने सदन पे हमेशा संघर्ष किया, सदन के बाहर भी, सड़क पे भी, जहां भी आवश्यकता हुई किसानों को हमें याद किया, और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने जहां आदेश किया वहां पूरे राजस्थान के अंदर कोने कोने में जाके हमने पीड़ित, दलित, वंचित को उसका हक दिलाने का पूरा प्रयास किया। अभी मैं जब हनुमान जी पाकर अभी सुतार साहब वाली बात कह रहे थे दिल्ली, मैं उस दिन सौभाग्य से दिल्ली में ही था, जो ही हम बैठे थे और किसी का फोन आया कि साहब बहुत बड़ी आवश्यकता में, कि मेरे परिवारजन है जो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, और अचानक उनको हार्ट की दिक्कत हो गई चलती ट्रेन के अंदर, और मुझे सिर्फ और सिर्फ, हालांकि उस व्यक्ति के जो विचार थे, उसके जो वाक्य थे, वो मुझे एक एक वाक्य याद है कि हालांकि हम आपकी विचारधाराओं को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की बात जब करी तो राजस्थान में एक ही उम्मीद हमें देखी कि हनुमान बेनीवाल को यदि हम बात कहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मदद होगी। हनुमान जी ने यह कहा कि मैं विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं अकेला बंदा हूं जो व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा नारा लेके और राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लेने राजस्थान की इस दरा पर निकला हूं। बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान। मैं विशेषकर धन्यवाद दूंगा सबसे पहले क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि जब 2018 के चुनाव थे और पार्टी की घोषणा हुई, हनुमान जी ने सबको इकट्ठा होकर एक ही बात कही कि मैं राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा के अंदर ही प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट उतरे, मैं उनका प्रचार करूंगा। आप कल को यह मत कह देना कि क्यूंसर आपकी विधानसभा, आप गांव गांव डाणी डाणी तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं और दिल से मैं सैल्यूट पे आप लोगों को करता हूं कि सब लोगों ने एक ही बात कही कि जो 57 उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं, आप उन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगिए, उनको जिता के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत कीजिए। क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के और आपके वोट मांगेगा। और आपने 2018 के अंदर हनुमान जी के सिर्फ क्यूंसर विधानसभा में 2 कार्यक्रमों के बावजूद भारी मतों से उनको जिता के और राजस्थान के अंदर एक नया मैसेज दिया कि किसान कौम के अंदर पैदा हुआ हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, हम सब 36 कौम के किसान परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और उनको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। ये आपने ऐलान उसी टाइम कर दिया और उसी का ये नतीजा था कि उसके बाद जब एमपी के चुनाव हुए, बहुत बड़ी बीजेपी की लहर देश के अंदर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर बीजेपी को भी था कि जब तक किसान कौम के व्यक्ति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले हनुमान बेनीवाल जी से यदि हम गठबंधन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। देखिए, मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि बहुत युवा साथी हैं, अभी कई इधर बैठे हैं, कल को प्रभु अच्छा करेगा आप भी इधर बैठोगे, कुछ इधर जो छोटे छोटे पद लिए बैठे हैं, हम भी ये प्रभु से आप लोगों के लिए भी गुजारिश करेंगे कि आप बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो। लेकिन एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाग्य आप कर्म करते रहो। गीता भी यही उपदेश देती है
कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमने भी कभी जीवन में नहीं सोचा। हमने एक ही चीज हमेशा, आप लोग देखते हो जब लाखों लोगों की रैली होती है और एंकरिंग के माध्यम से हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही चीज कहता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है, हनुमान जी और नारायण की, ये जोड़ी को भगवान निरोग रखना, ऐसी चीजें हम रोज पढ़ते हैं। तो मैंने ईमानदारी से हमेशा प्रयास किया कि लक्ष्मण जैसे भाई के तरह मैं हमेशा सेवा करता रहूं। उनके जो विचार हैं उन विचारों तक मैं आपके उनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मैं इतना ही निवेदन हमारे जो युवा साथी हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आगे आना चाहते हैं उनसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप सिर्फ इच्छा ये मत रखिए कि मुझे एमएलए बनना है, कुछ बनना है। देखिए, सेवा का माध्यम है, राजनीति कोई ऐशो आराम का माध्यम नहीं है। आप लोगों ने देखा, मैं कई बार जब हमारे साथी विधायक जब सदन नहीं चल रहा होता और हम एक जगह बैठते हैं, तब एक चीज हमेशा पूछते हैं कि एमएलए साहब आपने कितने विदेशों की यात्राएं की, देश के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्यटक स्थलों पे आप गए। तो मैंने एक ही चीज उनको कही कि पर्यटक स्थल हमारे तो मथुरा काशी जो है वो गांव के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, और सबसे बड़ा जो हमारा पर्यटन स्थल मान लीजिए, चाहे धार्मिक स्थल मान लीजिए, और उद्धार राजनीति के अंदर उद्धार करने वाले लोग जो हैं वो गांव और डाणी के अंदर जो गरीब बैठे हैं, उनकी आत्मा जिस दिन आशीष दे देगी, हम तो ये सोच लिए सारे तीर्थ हमने कर लिए। इसलिए कहीं नहीं गए हमने, ने विदेश यात्राएं की, ने देश के अंदर पहले ऐसे विधायक हैं। आप देखिए, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन है, हम जो कहते हैं उसका विश्लेषण भी आप लोग कीजिए। कई बार देखते हैं कई बड़े नेताओं को इंग्लिश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मारवाड़ी, अभी कई देख रहा था मैं, प्रधान जी ने राजस्थानी भाषा के अंदर अपने अच्छे सुंदर उद्गार व्यक्त किए। भाषा जो है वो विचारों का प्रकट करने का एक माध्यम है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला ही विद्वान हो गया और जो मारवाड़ी बोले वो विद्वान नहीं है। भाषा सिर्फ आपके विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम मात्र है।